हेलो एवरीवन, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इज टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन कवर कर रहे हैं। मैं इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट पहले ही अपलोड कर चुका यूट्यूब पर, जिसमें मैंने एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट एक साथ बनाया था। तो मैं वही लिंक आपको नीचे दे दूँगा, आप जाकर के उसको देख लीजिएगा इसको सॉल्यूशन को देखने से पहले। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना, और हमारे चैनल को इंस्टाग्राम पर जाकर भी फॉलो जरूर करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और फेसबुक पेज पर भी जाकर के फॉलो कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज़ ट्रू एंड वाई। इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। ठीक है, देखो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ट्रू है। अब देखो मेरे पास एक इक्वेशन है, ये यहाँ पर मैं इक्वेशन लिखना भूल गया। इक्वेशन है y = 3x + 5। ये इक्वेशन है, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। देखो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो लीनियर इक्वेशन होती है टू वेरिएबल्स की, उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हम x और y की वैल्यू को अपनी तरफ से चूज़ करते हैं अलग अलग। ठीक है, और इनका जो सॉल्यूशन होता है वो x, y की फॉर्म में आते हैं, यानी कि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आते हैं, जहाँ पर यहाँ पर x कोऑर्डिनेट होता है और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट होता है। और इसका मेन यूज़ इसके ग्राफ में ड्रॉ करने में यूज़ होता है, जो कि हम अगले एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये जितने भी इक्वेशन दी गई है इनके हमें 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं। देखो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि या तो वो आपको क्वेश्चन में देगा कि आपको कितने सॉल्यूशन लिखने हैं, या फिर आपको खुद 1-2 सॉल्यूशन निकाल के रख देने हैं। तो उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, तो कहाँ तक लिखोगे। तो इसलिए इसने क्वेश्चन में हमें यहाँ पर संख्या बता दी 4, नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया 4 से, कि हमें 4 सॉल्यूशन इनके निकालने हैं। तो अब x और y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर क्वेश्चन है 2x + y = 7। यहाँ पर लिखेंगे पुट x = 0, y = 1। आप चाहे y = 0 भी पुट कर सकते हैं। सॉरी, एक मिनट, यहाँ पर सबसे पहले x = 0 पुट करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। तो जब आप x को 0 रखोगे तो y = क्या जाएगा, 7 आ जाएगा। तो एक हमारे पास जो सॉल्यूशन आया वो क्या आ गया, 0,7। क्यों, x की वैल्यू 0 थी तो ये x प्लेस पर आएगा, यानी कि x कोऑर्डिनेट, y वैल्यू 7 थी तो y प्लेस पर आएगा, यानी कि ऑर्डिनेट। ठीक है, यानी कि y कोऑर्डिनेट, और ये आपका एब्सिस था। अब पुट y = 0। अब y को हमने 0 रख दिया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/2। तो यानी कि 7/2, 0। x कोऑर्डिनेट इधर, तो x आपका ये है 0, हमने y को 0 पुट किया था। तो एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन हमको मिल गए। अब पुट करेंगे, पुट x = 1। अब की बार 1 पुट करके देख लेते हैं। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 - 2 = 5। y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो यहाँ पर जो इसके सॉल्यूशन हो गए 1,5 यहाँ पर हो जाएगा, जो कि ऑर्डिनरी पेयर की फॉर्म में होगा। अब मैं यहाँ पर पुट करता हूँ y = 1। जब आप y को 1 पुट करोगे तो x = क्या आएगा, 7 - 1 = 6। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, जहाँ से इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे 3,1। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा सॉल्यूशन, चौथा सॉल्यूशन, इसके 4 सॉल्यूशन ये एग्जिस्ट करते हैं। आप यहाँ पर रख के देख सकते हो। ठीक है, ये इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। x की वैल्यू मैं यहाँ पर 0 रखूँगा, 0, और y की वैल्यू को मैं यहाँ पर 7 रखता हूँ, तो इसके इक्वल 7 आ जाएगा। ठीक है, इसके इक्वल क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आप इसको इसमें वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो इसका पहले का आंसर तो आपका ये हो गया। ठीक है, करते हैं आपका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट है πx + y = 9। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। अब यहाँ पर पुट करता हूँ, सबसे पहले x = 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन क्या हो गया, x = 0 है तो 0 y प्लस पर, और यहाँ पर 9, तो 0,9 आ जाएगा। ठीक है, एक सॉल्यूशन, क्योंकि हमने यहाँ पर y की वैल्यू निकाली है, तो एक सॉल्यूशन आ गया 0,9। ठीक है, 0 आपका x प्लेस पर और y आपका y प्लेस पर, यानी कि 9। अब पुट y = क्या पुट करोगे, 1 ही पुट कर लेते हैं, 1 नहीं 0 पुट कर लेते हैं। चलो, y की वैल्यू जो मैंने 0 पुट करी, तो πx = क्या आएगा, 9 आएगा, और x की वैल्यू हो जाएगी 9/π। ठीक है, तो यानी कि 9/π, y की वैल्यू क्या थी, 0। तो एक सॉल्यूशन आपका ये हो जाएगा, x की वैल्यू x प्लेस पर, y की वैल्यू y प्लेस पर।
ठीक है। पुट x इक्वल टू, अब मैं x की वैल्यू क्या पुट करूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप 0 के बाद 1 ही पुट करोगे, आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूँ तो चलो कर लेते हैं, 1 ही पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू मैंने 1 पुट करी तो y की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस पाई, 9 माइनस पाई। तो यहाँ पर आ गया 1,9 माइनस पाई। एक सॉल्यूशन आपका ये हो जाएगा। अब पुट करेंगे, पुट y की वैल्यू क्या पुट करूँ मैं, y की वैल्यू 1 पुट करूँ, ये लो हमने y की वैल्यू 1 पुट कर ली, तो पाई x इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, और x की वैल्यू हो जाएगी 8 बाई पाई। ठीक है, एक सॉल्यूशन हो जाएगा 8 बाई पाई कोमा 1। एक वैल्यू आपकी हो जाएगी पहला सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा सॉल्यूशन और चौथा सॉल्यूशन। आप इसको सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पर x के प्लेस पर 0 रखूँगा, ये 0 हो जाएगा, y के प्लेस पर 9 रखूँगा तो ये 9 के इक्वल आ जाएगा। तो देखो आपके सॉल्यूशन सेटिस्फाई भी हो रहे हैं। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में x इक्वल टू 4y, ये है लो जी, पुट करता हूँ मैं x की वैल्यू 0 तो y भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि तो आपका ओरिजिन ही आ गया। ठीक है, अब पुट x इक्वल टू 1, हमने x की वैल्यू 1 पुट कर दी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी। ये लो 1,1/4, एक सॉल्यूशन आपका ये आ गया। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 1 थी तो x प्लेस पर, y की वैल्यू मैंने 1/4 निकाल ली तो 1/4 यहाँ पर y प्लेस पर आएगा। अब पुट x की वैल्यू, एक मिनट, यहाँ से हमने यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 0 रखेंगे तो तब भी ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर y की वैल्यू को पुट करता हूँ, जा y की वैल्यू को पुट, y की वैल्यू पुट करता हूँ मैं 1 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 4, तो 4,1 आपका एक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, 4 यहाँ पर रखेंगे 4 और 1 यहाँ पर रखेंगे y की वैल्यू, तो 4 इक्वल टू 4 आएगा। तो एक सॉल्यूशन ये हो गया, एक ये। अभी चौथा सॉल्यूशन और रह रहा है। अब देखो यहाँ पर पुट x की वैल्यू 2 या फिर y की वैल्यू 1/4 रख लेते हैं एक के बाद। ठीक है, जब हम ये करेंगे तो x इक्वल टू 4 इंटू 1/4, 4 से 4 गया 1, x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो मतलब 1,1/4 भी क्या हो जाएगा, एक सॉल्यूशन हो जाएगा, एक ये और 3 पीछे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, ऊपर वाले का अपोजिट करना है, यानी कि इसमें हमें सॉल्यूशन को पुट करना है और उनको चेक करना है कि क्या इसके सॉल्यूशन नहीं है। वही काम करना है, इसमें से x की और y की वैल्यू x और y के प्लेस पर रखेंगे और चेक करके देखेंगे कि वो वैल्यू सेटिस्फाई हो पा रही है या फिर नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, 0,2 है हमारे पास पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पर पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे x की वैल्यू 0 माइनस 2 की वैल्यू, y की वैल्यू 2 इक्वल टू 4। तो ये आ गया माइनस का 4 इक्वल टू 4। ठीक है, यह आ गया -4 इक्वल टू 4, जो कि इक्वल नहीं है। हैंस यहाँ पर लिखेंगे, हैंस 0,2 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड वाला 2,0 पॉइंट है। इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस 2y इक्वल टू 4, पुट x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0। ठीक है, x की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4। तो यहाँ पर क्या आ गया, यह आ गया 2 इक्वल टू 4, जो कि इक्वल नहीं है। तो इट मीन्स यहाँ पर जाएगा 2,0 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इस तरफ ले आओ, इस तरीके से -2y -4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखो और यहाँ पर क्या रखो, y की वैल्यू 0 रखो, तो जो 2 -4 -2 बचेगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब अगर ये इसके सॉल्यूशन होते तो इस इक्वेशन को क्या बनाते हैं, 0 बना देते, या फिर हम कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो ये इसके सॉल्यूशन नहीं हुए। तो देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। 4,0 हमको दिया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है x माइनस 2y -4 इक्वल टू 0। 4 को इस तरफ शिफ्ट कर दिया, तो पुट x इक्वल टू 4,
एंड y इक्वल टू 0। x की वैल्यू 4 माइनस 2 इंटू 0 और माइनस 4 इक्वल टू 0, 4 से 4 गया और ये आपका 0 हो ही गया। ठीक है, तो ये समझ लो ये आपका 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, ये आपका 0 के इक्वल आ चुका है। यहाँ पर हम इसकी LHS साइड लेके चलेंगे, सॉरी, ठीक है, इसकी LHS साइड लेके चलेंगे तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। तो इसको इसने 0 बना दिया, तो इट मीन्स 4,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो या फिर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, वो जो हम साथ लेकर के चलते हैं उससे भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप इसके LHS ले लो, उससे आप कर लो जैसे यहाँ पर ही किया। ठीक है, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये 0 के इक्वल आना चाहिए। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है √2, 4√2, ये है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर पुट करेंगे कि x की वैल्यू √2 है, माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 4√2 है, माइनस का 4 है। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर देखेंगे √2 माइनस का 2, 4 जा 8, √2 माइनस का 4, तो इक्वल टू 2 माइनस 4, देखो 8√2 माइनस √2 माइनस 8√2, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 7√2 माइनस का 4, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो इट मीन्स √2, 4√2 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा फिफ्थ वाला। अब लास्ट है 1,1, इसको भी पुट करके देखते हैं, LHS लेते हैं हम। यहाँ पर ले लेंगे x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू, यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 2 इंटू 1 माइनस का 4 इक्वल टू 0, इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 4 इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर 0 नहीं आएगा, सॉरी, x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू, वो इक्वेशन है ना, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रही है। तो देखो यहाँ पर इसके सापेक्ष चलना है, अगर ये इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ गई तो ठीक है, वरना नहीं आई तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 4 इक्वल टू -5, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो मतलब 1,1 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। तो आप ऐसे देखो, यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, तो 1 माइनस 2 कितना होगा हमारा, 1 माइनस 2 होगा -1 और -1 माइनस 4 -5, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। ऐसे में यहाँ पर √2 रखेंगे, यहाँ पर 4√2 रखेंगे। ठीक है, जब हम यहाँ पर 4√2 रखेंगे तो 4 जाए 8√2 और √2 माइनस 8√2 माइनस का 7√2 माइनस 4, 0 के इक्वल नहीं है, इसका सॉल्यूशन नहीं है। ये इसका सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा। 4 यहाँ पर रखेंगे, 0 यहाँ पर रखेंगे, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन है। और पीछे तो आई नहीं थे, तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। चलते इसके लास्ट क्वेश्चन पर, दैट इज द फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अगर ये दोनों इसके सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू यहाँ रख दो, y की वैल्यू यहाँ रख दो, जो आएगा उनको ऐड कर दो। तो देखो सॉल्यूशन फॉर इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k, then these satisfy equation. It means put x equal to 2, y equal to 1 in equation. तो 2 into 2 plus 3 into 1 equal to k, तो 2 2 4 प्लस 3 इक्वल टू k, और k की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 7, ही हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर k की वैल्यू 7 रखो, तो आप यहाँ x की वैल्यू रखोगे, यहाँ पर y की वैल्यू रखोगे, तो इधर भी 7 आ रहा है, इधर तो 7 आ ही रहा है, तो मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो मतलब हमारी k की वैल्यू 7 सही है। तो ये था इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन पार्ट। अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करना, उसका आंसर हम आपको ज़रूर देंगे। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, लेकिन बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना, उसको बेल प्रेस करना मत भूलना। ठीक है, ताकि आप लोगों को हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए आपको वो दबाना होगा। और आप हमें इंस्टाग्राम पर जाकर भी फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, मैं आपको उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और फेसबुक पर जाकर भी हमें फॉलो
ज़रूर करना और हमारे चैनल को आसपास के बच्चों में शेयर ज़रूर करना। 9th क्लास हो चाहे वो आपकी 10th क्लास हो, ठीक है, हमें सपोर्ट ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।